नमस्कार, मेरा नाम है कामिनी झा और आप देख रहे हैं इन्फो ड्रिप विद कामिनी। हमेशा आप और हम तमाम लोग सड़कों पर या कहीं पर भी ये बात करते हुए सुनते हैं कि पुलिस स्टेशन में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। पुलिस वाले चाहे कितना भी काम करे, कुछ भी करे, लोगों के अंदर डर रहता है। और ऐसे में अगर देश की राजधानी की बात की जाए तो वहां पर सहादरा पुलिस स्टेशन लगातार दूसरी बार बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ दिल्ली के अवार्ड से नवाजा गया है। वो भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ से ये अवार्ड दिया है। ऐसे में इस वक्त हम शहादरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहाँ पर हम मिल रहे हैं एसएचओ कन्हैया लाल यादव से। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी और 25 में भी आप लोग को सेकंड रनर अप रहे आप लोग। तो किस तरीके से आपने, क्योंकि शहादरा की जब हम बात करते हैं और अगर क्योंकि दिल्ली हमेशा आना जाना सभी का लगा रहता है, तो शहादरा को लेकर क्योंकि मार्केटिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो स्नीचिंग के लिए मतलब कई खबरें आती रही हैं। उसके बाद अचानक से शहादरा पुलिस स्टेशन को अवार्ड्स मिलने शुरू होते हैं और जो कंटिन्यूटी में है, तो इसको आपने कैसे मेंटेन रखा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहादरा को 2022 में ये फर्स्ट रनर अप रहा। इसके बाद 2 साल गैप दिया गया, 2025 में फिर ये अगेन फर्स्ट रनर अप रहा। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी क्राइम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट हो और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और क्रिमिनल जो है वो इस बात को समझे कि इस इलाके में जाएंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, पकड़े जाएंगे और कोर्ट तक जाएंगे और फिर कोर्ट अपना पूरी कार्रवाई करेगा उसके साथ। तो इस चीज़ को हम पूरे तवज्जो के साथ करते हैं और अपने स्टाफ से ही मैं ये बात करता हूँ कि आप इस पे ध्यान रखिए कि क्रिमिनल जो है वो डरे इलाके में आने से। अच्छे आदमी थाने में भी या इलाके में भी कहीं भी स्वच्छंद रहें, लेकिन क्रिमिनल के पैर कांपने चाहिए, और जब क्रिमिनल का पैर कांपता है तो क्राइम कम होता है। सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि क्रिमिनल के पैर कांपने चाहिए, आम जनता के पुलिस स्टेशन में आते वक्त पैर ना कांपे। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि आम जनता क्रिमिनल से ज्यादा पुलिस से डरती है। तो उन जनता को, उन आम लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप जब ये वर्दी पहनते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आप ये पोजीशन लेते हैं, जनता की सेवा करने का शुरू से ही सोचा होता है, तभी कोई पुलिस में भर्ती लेता है। और आम जनता ही जब उनसे डरने लगती है, तो उन जनता को क्या कहेंगे आप? इसलिए हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और बीच बीच में उनकी मीटिंग रखते हैं। पुलिस मित्र हमारे हैं और भी RW बना रखी है, MWA है, इनके थ्रू हम इनके बीच में जाते रहते हैं और इनसे हम अपना संवाद बना के रखते हैं। और अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पब्लिक तक पहुंच है और रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि पब्लिक समझ सके कि जो परसेप्शन बना हुआ है पुलिस को लेकर के वो चेंज हो। और वो बहुत चेंज हो रहा है, अब काफ़ी चेंज हो गया। आप देखेंगे कि इस इलाके में भी कि आप आए होंगे, अगर आपको कुछ लोग मिले होंगे तो देखे होंगे आपने कि बड़े स्वच्छंद रूप से बैठे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने आईओ से मिल रहे हैं। और ज़रूरत पड़ती है उनको हमसे एसएचओ से मिलना है तो निधड़क एसएचओ से भी नहीं, मिलते वो हैं। तो सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा किस तरीके से आम जनता से आप डायरेक्टली मिल रहे हैं। और पहले लोगों को लगता था कि नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसेंगे तो एफआईआर भी दर्ज होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए तो मैं खुद भी कैमरे पे ही आपकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसे में सर सवाल ये भी है कि महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के साथ आपको पता है किस तरीके के क्राइम्स होते हैं। मतलब कोई कुछ ना करके भी महिलाओं को किस तरीके से डराया जाता है, अगर वो काम पे जा रही हैं उनका जिस तरीके से पीछा किया जाता है, उसके बाद भी महिलाएं पुलिस स्टेशन से डरती हैं। तो शहादरा पुलिस स्टेशन कैसे कंफर्ट करता है उन महिलाओं को कि वो आए अपनी कंप्लेन को फाइल करवाएं? इसके लिए हमारे सीनियर अफसर्स की डायरेक्शन है और ये पहले से चला आ रहा है। एक तो हम अपने हेल्प डेस्क पे महिला ही रखते हैं, और महिलाओं से रिलेटेड कोई अगर क्राइम रिपोर्ट होता है तो उसमें सॉरी उसमें हम महिला आईओ को ही भेजते हैं, ताकि उस महिला आईओ से कंफर्टेबल रहे सारी बात करने में। कोशिश हमारी रहती है कि महिला को महिला ही डील करे और उसकी जो फोबिया है उसके अंदर पुलिस को लेकर के वो ख़त्म हो, और काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। जो हमें सीनियर अफसरों की डायरेक्शन आती रहती है उसमें हम अच्छा उसको फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, और जिसकी वजह से पब्लिक में जब महिला हो या पुरुष हो
सब में पुलिस का जो अच्छे लोगों में पुलिस का खौफ कम हो रहा है, लेकिन क्रिमिनल में हम खौफ बढ़ा रहे हैं। सर मुझे लगता है ये अब जो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, पता नहीं आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं एक महिला हूँ तो मुझे लगता है मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। और आप ऑफिसर हैं लेकिन आप पुरुष हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि सोशल मीडिया पे जो पुलिस महिलाएं होती हैं उनकी कुछ वीडियोस वायरल काफी टाइम से सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, जैसे यूपी की कई वायरल हुई कि उनके पुलिस स्टेशन में जहां वो काम कर रही हैं वहीं पे उनके ही ऑफिसर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो शहादरा पुलिस स्टेशन में जो महिला जो भी आपके यहाँ काम करती हैं, जो भी अपॉइंट हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके से सेफ है? क्योंकि देखिए आपको अवार्ड मिला है तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को लेकर आप लोगों ने काम किया होगा, तो किस तरीके से इस पुलिस स्टेशन ने काम किया है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और आपकी बात भी सही है कि कुछ इस तरह की खबर आई हैं, लेकिन वो बहुत कम है। आप अगर इस थाने को चुना गया है सेकंड बेस्ट, तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों का योगदान है, इसमें पूरा थाना मिलकर काम करता है। उसके बाद जाकर के कोई थाना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई किसी रैंकिंग पे आता है। तो महिला हो या पुरुष हो, सारे मिलकर काम करते हैं। और आप हमारे यहाँ महिला अधिकारियों से भी आप बात करेंगे तो उनको लगेगा कि बहुत कंफर्ट जोन में है और काम करने की पूरी आज़ादी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधे मुझसे मिलती हैं, या वो सचिव से मिल सकती हैं, या मेरे जूनियर जो इंस्पेक्टर हैं उनसे मिलती हैं, अपनी समस्या रखती हैं। तो इसलिए मैंने अपने पूरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि किसी के साथ ऐसी कोई पक्षपात ना हो, कोई इस तरह का ना हो कि कोई हमारा महिला अफसर वो अपनी समस्या कहने में हिचके या उसको कोई दिक्कत हो जी। उसके लिए हमने अलग से उनके लिए रेस्ट रूम बना रखा है, फैसिलिटीज अलग दे रखी है, उनको रूम अलग दे रखा है, सब कुछ उनका अलग अलग कर रखा है ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि किस तरीके से मतलब कि जब केस फाइल होता है मतलब कितना टाइम लगता है आप लोग को, क्योंकि नॉर्मल अगर केसेस होते हैं उसे रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में? ये केस टू केस डिपेंड करता है जी। कि कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब तो एक मैंडेट है कि 60 और 90 डेज में हमें उसका कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करनी होती है कि इसकी जो भी प्रेजेंट स्टेटस होती है तो हम कोर्ट में उसको बता देते हैं विद इन 60 और 90 डेज में, जिस तरह का केस है, जिस क्राइटेरिया में आ रहा है। लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है कि उसमें कितनी जल्दी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो मेरा सवाल यह है सर कि शहादरा पुलिस स्टेशन में और शहादरा ये जो पूरा एरिया है जो आपके अंडर में आता है, इसको लेकर क्या विजन है आने भविष्य में और क्या क्या करने वाले हैं जिससे यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस करे आपके अंडर में? एक तो हम जनता के बीच में और अधिक से अधिक मीटिंग रखने जा रहे हैं ताकि पब्लिक 1 to 1 कनेक्ट हो जाए पुलिस से। दूसरी चीज़ है कि हम अपनी और पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं कि जिससे क्रिमिनल जो है उसको लगे कि नहीं इस इलाके में जाना नहीं चाहिए। और तीसरी है महिलाओं के लिए भी हमारा पिंक बूथ है, उसमें हम स्टाफ बढ़ा रहे हैं। और पिंक बूथ हमारा प्रपोजल में है कि और भी पिंक बूथ, जैसे श्यामलाल कॉलेज है उसके लिए एक अलग से पिंक बूथ बनाने जा रहे हैं ताकि यहाँ हमारी बहनें और भाई सारे लोग आते हैं, तो वहाँ भी कोई इशू ना हो, तो वहाँ भी हम एक पिंक बूथ बनाएंगे महिलाओं के दृष्टिकोण से। और तीसरी चीज़ है कि हम जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको और बढ़ा रहे हैं ताकि क्राइम को हम मतलब जीरो टॉलरेंस पे रखते हैं कि क्राइम जीरो टॉलरेंस पे हम हमारे रहे, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। धन्यवाद सर। हमारे साथ कन्हैया लाल यादव सर थे और सर ने जिस तरीके से कहा कि पुलिस स्टेशन में आते वक्त जो क्रिमिनल्स हैं उनके पैर कांपने चाहिए, आम जनता के नहीं। तो इसी विजन के साथ मुझे लगता है कि शहादरा पुलिस स्टेशन लगातार दूसरी बार जो 2025 में बेस्ट पुलिस स्टेशन की अवार्ड से नवाजी गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शहादरा जिस तरीके से सर ने बोला कि तमाम इस तरीके से और विजन के साथ काम कर रहे हैं, आम जनता को पुलिस और पुलिस स्टेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल्स को डरने की जरूरत है। तो जल्द ही अगर इसी तरीके से काम मुझे लगता है पूरे देश के पुलिस स्टेशन में किया जाए तो हमारे देश में क्राइम काफी हद तक कम हो जाए।